5.2 लगाने से पहले मैं आपको इसमें यूज होने वाले फॉर्मूला और उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा और इसको ध्यान से समझिएगा। देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या है। जहां ए एन अंतिम पद है, ए एन को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। ए जो हमारा है ये प्रथम पद है और यन जो है कुल पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या है। और डी जो है सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग देख लें, ए एन जो हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे 5.2 एकदम इत्मीनान से आपका लग जाने वाला है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे कैसे कौन क्वेश्चन लगेगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल कैसे कैसे लगाना है आपको मैं एक एक पॉइंट आपको समझा के बताने वाला हूं। क्या है, कोई एपी दिया है, कोई एपी है 2, 7, 12। एपी है 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद बताइए। 10वां पद बताना हम लोग। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले एपी दिया है, कौन सा एपी दिया? 2, 7, 12 का एपी दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे हमारा प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया है? 2। यहाँ देखेंगे प्रथम पद हमारा है, ये कितना दिया था? 2 दिया था। हम लोग डी निकालते, सारवंतर। डी निकालने के लिए क्या होता है हमारा? A2 माइनस A1 हो। इसमें A2 कितना दिया था? 7। A2 हमारा कितना दिया है? 7 दिया है और A1 हमारा 2 दिया है। तो यहां से हमको पता चल जाता है कितना हमारा डी आ रहा है, डी 5 आ रहा है। और कितने पद तक निकालना? 10वें पद तक निकालना है। तो 10वें पद तक निकालना मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 10। 10वां पद बताना मतलब सबसे अंतिम वाला पद बताना है। A10 वाला पद हमको बताना है। ठीक, इस प्रकार हमने सबको निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी है। अब ए एन का मान हमको बताना था। एन का मान कितना दिया था? 10 दिया था। एन का मान 10 हो गया और ए का मान 2 दिया था और प्लस एन। एन मतलब कितना है? 10। 10 माइनस 1 और डी का मान हम लोग निकाले हैं। कितना है डी का मान? 5। डी का मान आया 5। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 गुणे कर लेंगे 5, तो यहां आ जाएगा 9 × 5 = 45। तो 10वां पद हमारा कितना आ जाएगा? अब हम लोग लेते हैं इस एग्जाम्पल में क्या मिलता है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है एक एपी कोई दी गई है। एपी है 21, 18 और 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 और 0 होंगे। कह रहा है कोई एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 है। कोई एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21, 18 और 15। इसमें पूछ रहा है कौन सा पद -81 और 0 होगा। बोले तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक बार कह रहा -81 बताइए कौन सा पद होगा और कौन सा पद 0 होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे। तो 21, 18, 15 में कोई एपी दिया है 21, 18, 15 में, क्या इसमें कोई पद -81 हो सकता है? क्या कोई पद 0 हो सकता है? तो इसका हमको पद बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी को लिखेंगे 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। एक बार अंतिम पद हम बनाएंगे -81 बनाएंगे। ये प्रथम चरण जिसमें 2 सवाल दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे ए बराबर हमारा हो जाएगा 21, डी इसका निकालेंगे 18 - 21 करेंगे तो आ जाएगा -3। चूंकि डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
डी निकालने करते A2 माइनस A1, 18 में से 21 जाएगा तो -3 आ जाएगा। और हमारा क्या दिया है, AN दिया है। AN कितना दिया, -81 इसमें दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, यही जो -81 है कौन सा पद है, मतलब यन पूछ रहा हमसे। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ऊपर फॉर्मूला डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, देखेंगे AN बराबर कितना दिया, -81। हम लोग लिखेंगे -81 बराबर A का मान हम लोग लिखेंगे, A का मान कितना दिया था, 21 दिया था। 21 प्लस N हमें नहीं पता है और हमको D पता है। D कितना पता, -3 पता है। अब इसको हम इधर, ये -81 हो जाएगा और ये +21 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे जब तो हो जाएगा -21 हो जाएगा। इसको बराबर करेंगे -3, इसको आगे कर लेंगे, हो जाएगा N-1। ठीक, अब इसको हल करेंगे, -81 और -21 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा, -102 बराबर करेंगे -3 N-1 है। अरे 1 1 2 हो गया, 8 2 10। अब यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुणे का निशान है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे जब इस पक्ष में लेकर आएंगे तो हो जाएगा गुणा, यहाँ पर छुपा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा N-1 बराबर 102/3 कर लेंगे। इसको काटेंगे हम लोग 3 से, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो N बराबर 34 हो गया और ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। N बराबर आ गया 35। अतः 35वां पद जो रहेगा, जो 35वां पद रहेगा वो -81 होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 35वां पद जो रहेगा -81 रहेगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी एपी का कह रहा है 21 18 15 ... इसका क्या अंतिम पद शून्य हो सकता है, क्या कह रहा है, शून्य होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका अंतिम पद हम लोग शून्य देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है, A बराबर 21 दिया है, D बराबर -3, क्योंकि वही एपी है तो -3 ही रहेगा। और इसमें बस AN बराबर हो जाएगा 0 और N का मान हमें नहीं पता। यही हमारा फॉर्मूला है। AN बराबर कितना दिया है, 0। सबसे पहले दिया है 0 बराबर A का मान कितना दिया, 21 दिया है, प्लस N का मान हमें नहीं पता है और D का मान -3 दिया हुआ। हम लोग क्या कर लेंगे, ये 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, बराबर करेंगे -3 N-1, ये हो जाएगा -3 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -3 बराबर N-1, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा N बराबर 7, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा N बराबर 8। अतः हम लोग यहाँ लिख सकते, अतः इस एपी का 35वां पद -81 होगा और 8वां पद 0 होगा। यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, उपरोक्त श्रेणी का 35वां पद -81 और 8वां पद 0 होगा। तो आराम से इसको समझ सकते हैं। कठिन सवाल तो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन हम लोगों ने देखा इसको लगाने का ढंग बिल्कुल आसान। हमने देखा एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 और 0 होंगे। पहली बात तो क्वेश्चन को समझना अनिवार्य है। हम लोग क्या करते हैं, जो अगर कोई कौन सा पद करके पूछ ले तो उस पद को हम लोग अंतिम पद मान लेते हैं। हमने क्या बताया, कौन सा पद, तो मैंने इसको अंतिम पद -81 मान लिया। आप देख पा रहे होंगे 21 18 15 ... -81 मैंने अंतिम पद मान लिया। फिर इसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबको निकाल लिया। ए बराबर मेरा 21 हो गया, डी बराबर मैंने निकाला -3, एन का मान अंतिम पद होता है तो -81 हो गया। इसमें एन बताना था तो मैंने एन क्वेश्चन मार्क कर लिया। सेम वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर लिया, तो आराम से सवाल हमारा लग गया। पता चलो उपरोक्त श्रेणी का जो 35वां पद होगा 81 और 8वां पद जो 0 होगा। इसको उतार लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कोई एपी निर्धारित कीजिए, कोई
एपी निर्धारित कीजिए जिसका क्वेश्चन देख के उदाहरण एग्जांपल बोलो तो जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9। इसी एपी को बनाना हमको। कह रहा कोई एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9। कह रहा तीसरा पद, तो इसमें देखेंगे हमारा तीसरा पद कितना दिया, 5 दिया। हम लोग तीसरा पद के लिए जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस 2d बराबर हो जाता है 5। हम लोग जानते हैं तीसरा पद निकालने के लिए क्या होता है। तीसरा पद निकालने के लिए होता है a प्लस 2d होता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको पढ़े थे, याद है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार कौन सा दिया है, कह रहा 7वां पद। 7वां पद हमारा दिया था कितना, 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 9, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखेंगे हमारा यह समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पर a का गुणांक मिलाएंगे। a का गुणांक कितना दिया था, a का गुणांक 1 था, यहाँ भी a का गुणांक 1 था। और दोनों के सामने जो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, मतलब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो यहाँ पे साइन दोनों की बराबर है, दोनों का गुणांक भी बराबर है। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी के साइन बराबर हो, साइन मतलब चिन्ह, अगर किसी के चिन्ह और गुणांक दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण को आपस में हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाएंगे तो समीकरण हमारा 2 है, कौन है ये, a प्लस 6d बराबर 9। और दूसरा समीकरण हमारा कितना है, a प्लस 2d बराबर 5। घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस था घट रहा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था घट रहा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था घट रहा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस और माइनस घट के 6d में से 2d घट जाएगा तो आ जाएगा 4d। और 9 में से 5 चला जाएगा तो आ जाएगा 4। तो d का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर 4/4 करेंगे, कैंसिल मारेंगे, d का मान आ गया 1। d का मान आ गया 1। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पता चल गया, d का मान 1 आ गया। तो d का मान हमारा 1 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखते हैं a प्लस 2d, d का मान किसी समीकरण में रख लेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख लेंगे, चाहे समीकरण 2 में रख लेंगे। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, d का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। तो यहाँ पे समीकरण 1 है, a प्लस 2d बराबर 5 दिया था, इसमें मैंने d का मान रखा है, d का मान 1 आया हुआ है, हो जाएगा a प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5। d का मान 1 है, यहाँ पे देखते हैं d का मान 1 दिया हुआ था, d बराबर 1 दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, d था, d के स्थान पे 1 कर लिया। तो यहाँ पर कर लेंगे a बराबर 5 और 2 का नम 2 प्लस 2, उधर जाएगा तो हो जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा -2। तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार हमारा क्या आ गया, पहला पद हो गया 3 और हमारा आ गया d 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः वांछित एपी बनाएंगे। अतः वांछित एपी हो जाएगी हमारी, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, प्रथम पद में d जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद तैयार हो जाएगा। तो 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। इस प्रकार 3 4 5 6 7 ... इस प्रकार हमारी वांछित एपी हमें प्राप्त हो जाएगी।